फाइनली वो दिन आ ही गया। आज मैं जा रही हूँ अपने मायके और ऑनेस्टली मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उस दिन के लिए। मायके जाने की एक्साइटमेंट ना कुछ और ही होती है, चाहे कितनी भी बार जाओ दिल में वही बचपन वाली एक्साइटमेंट होती है। सुबह से ना बस एक ही काम चल रहा है, कपड़े पैक हो रहे हैं, शिव की पैकिंग हो रही है और साथ में 10 बार चेक कर लिया है कि कहीं कुछ रह तो नहीं गया है। आज पापा आने वाले हैं मुझे लेने के लिए, इसलिए मेरी खुशी का लेवल कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। मायके जाते वक्त ना सूटकेस में सामान कम और एक्साइटमेंट ज़्यादा भरी होती है। कौन कौन मेरी इस बात पे अग्री करता है? और इस बार जाने के लिए तो मैं और भी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि बहुत सारे रीज़न्स हैं, जिनमें से एक रीज़न है मेरी बहन की सगाई। मेरी बहन की सगाई होने वाली है और मुझे उसकी प्रिपरेशन करनी है। फाइनली मुझे बड़ी बहन का फ़र्ज़ निभाने वाला टाइम आ गया है, तो उस चीज़ के लिए भी मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो बस मैं इंतज़ार कर रही हूँ पापा कब जल्दी से घर आए, उसके बाद से हम नेक्स्ट डे निकलेंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है मैं बस अभी निकलने वाली हूँ। फाइनली पापा आ गए और आते ही वो ऊपर चले गए फ्रेशन अप होने के लिए। तब तक मैं उनके बैग खोल रही हूँ जिसमें उन्होंने गाँव से चीज़ें लेके आए हुए। लाइक मम्मी का प्यार तो उनके अचार में दिखता है, तो बस मम्मी ने आम का अचार, मिर्चे का अचार और कटहल का अचार भेजा है। एंड साथ में कुछ ऐसी सब्जियाँ जो गुजरात में नहीं मिलती, लाइक अरवी बंडे, ये यहाँ पे नहीं मिलते। तो बस पापा गए अभी ऊपर फ्रेशन अप होने, शिवू भी उनके साथ चला गया है और मैंने सोचा तब तक मैं सबके लिए नाश्ता प्रिपेयर कर दूं। सबका नाश्ता रेडी करके मैं ऊपर गई तो मैंने देखा कि शिवू अपने नाना का बैग अनपैक करने में उनकी मदद कर रहा है और साथ ही साथ वो अपनी सुबह की एक्सरसाइज भी कर रहा है और अपने नाना को दिखा रहा है कि हाँ मैं तो बहुत स्ट्रांग बन गया। ये पापा लोग जब नाना बनते हैं ना तो इनका कुछ अलग ही ट्रेंड होता है। लाइक वो एक अलग ही लेवल पे चले जाते हैं। वो रूप तो हमने उनका कभी देखा ही नहीं होता है। तो बस ये यहाँ पे अपने नाना के साथ मस्ती कर रहा है। फिर नेक्स्ट दिन आ गया फाइनली। सुबह उठ के जल्दी जल्दी रेडी होके हम घर से निकल चुके हैं। मायके जाने के लिए ना रेडी होने में भी एक अलग ही खुशी होती है। तो फाइनली हम निकल चुके हैं। अब बस दिल में एक ही थॉट है कि मम्मी के पास पहुँचना है और जल्दी से जल्दी पहुँचना है। पर प्लान में थोड़ा सा चेंज आ गया था, क्योंकि हमें रात की फ़्लाइट थी और सुबह हम आए थे मेरी मदर इन लॉ के ट्रीटमेंट के लिए। तो बस सबसे पहले हम वहाँ पहुँचे अहमदाबाद एंड देन उसके बाद से हमने पहले खाने का सोचा, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लगी थी। हम घर से सुबह सुबह बस चाय पी के ही निकले थे और यहाँ रेस्टोरेंट में आके मैंने अपनी शक्ल देखी। एक्साइटमेंट पूरी थी, लेकिन शक्ल पता नहीं क्यों अजीब सी बैंड बजी हुई थी। तो हमें सबसे पहले तो ये साउथ इंडियन रेस्टोरेंट दिखा जो कि हॉस्पिटल के जस्ट सामने था, तो हमने इसको ही प्रेफर किया, ताकि अहमदाबाद में बहुत ट्रैफिक हो जाती है सुबह सुबह और फिर वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होता है इधर से उधर घूमना। और पता नहीं क्या हो गया था, शिवू की तबीयत भी ख़राब चल रही थी। आज उसने सुबह से लाइक रात के 3 बजे से वो उसको वॉमिट ही हो रहा है। तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा था कि जितना कम ट्रैवल करे सही रहेगा, नहीं तो फ़्लाइट में वो मुझे बहुत परेशान करने वाला है। नाश्ता पानी करके फिर हम आ गए हॉस्पिटल। ये मम्मी का हॉस्पिटल है और हम बिना अपॉइंटमेंट के आए थे, इसलिए हमें लंबा टाइम लगने वाला था। तो मैंने यहाँ शिव के लिए उसके बुक्स और कलर्स वगैरह निकाल दिए थे, ताकि वो थोड़ा सा उसमें बिजी रहे और ज़्यादा भागम भाग या भाग दौड़ ना करे। एंड आई गेस कि ये मेरा बेस्ट डिसीज़न था। शिव उसमें काफ़ी उलझा था, जिससे हमने टाइम मिल गया थोड़ा रिलैक्स करने का। आप देख सकते हो हम सबकी शक्ल पे बैंड बजी हुई है। मतलब इतना सडन प्लान हुआ ना, हम रात को निकलने वाले थे और सुबह ही निकल गए और बहुत सी चीज़ें रह गई थी। शिव अपने बैग के साथ ही बिजी इधर से उधर। फाइनली 3 घंटे में हमने चेकअप करा लिया एंड देन उसके बाद से दवा ववा लेकर मैं निकल गई। और यहाँ पे शिव भी उसने एक नैप ले लिया था। सडन प्लान के साथ बहुत सारी चीज़ें प्लान हुई थी। मम्मी को हमें वापस ट्रीटमेंट के बाद से बस में बिठाना था एंड मेरे हस्बैंड अभी कहीं माल भराने के लिए लोडिंग में गए हुए थे, तो ये सब काम मुझे ही करना था। और मैं पहली बार ऐसे अहमदाबाद में घूम रही थी। थैंक गॉड रैपिडो आ गया। अभी तो मैं सोच रही थी कि कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। फिर हमने सोचा कि सेम रेस्टोरेंट में चले जाते हैं जो हॉस्पिटल के सामने है, वहाँ कुछ खा लेते हैं, क्योंकि मुझे अहमदाबाद में ज़्यादा कुछ पता है नहीं। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि मैं पहली बार अकेले ऐसे घूम रही थी अहमदाबाद में। वो तो ठीक है, रैपिडो था, उससे मेरा काम हो गया। फिर मम्मी को मैंने बस में बिठाया एंड देन उसके बाद से अपने लिए कुछ होटल बुक देखा, फिर उसमें से एक बुकिंग करी एंड हम वहाँ निकल गए। तो मैं, पापा, शिवू होटल पे चले गए और पतिदेव मेरे अभी माल की लोडिंग करा के वो रात तक आते। और यहाँ शिवू भी काफ़ी ज़्यादा थक चुका था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा उसको भी रेस्ट मिल जाएगा और जिससे उसकी तबीयत थोड़ी सी ज़्यादा बेटर होगी। शिवू की एक आदत बहुत अजीब सी है, अगर उसकी तबीयत थोड़ी सी भी ख़राब होती है तो खाना पीना तुरंत छोड़ देता है। एंड
पूरे एक दिन की फास्टिंग के बाद नेक्स्ट डे वो अपने आप से हो जाता है। ये अच्छी बात भी है एंड थोड़ा सा टेंशन देने वाली बात भी है। मैंने होटल लिया, उसके बाद से हम सब गए। मैंने तो आधे घंटे का नैप लिया, शिवू को उधर सुलाया और उसके बाद मैंने सोचा कि थोड़ा सा रिलैक्स हो जाती हूँ। पापा थे ही शिवू को देखने के लिए, तो मैं चली आई सैलून क्योंकि मुझे हेयर कलर कराना था। ये हेयर कलर तो मुझे भावनगर में ही कराना था, बट सडन प्लान की वजह से सब कैंसिल हो गया था, तो फिर मैंने यहाँ पे कराया। एंड सच कहूँ तो बहुत ही रिलैक्स फील हुआ। लाइक कितने टाइम बाद मैं ऐसे अकेले निकली थी एंड शिवू भी पापा के पास था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एकदम आज़ाद। ये फीलिंग मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती। एंड बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सिंग लग रहा था और टेंशन नहीं थी। मतलब अभी से मुझे मायके वाली फील आने लगी थी, क्योंकि मायके में जाते ही शिवू जाता है नाना नानी के पास और मैं हो जाती हूँ बिल्कुल फ्री। वैसे मेरी इस बात से हर मैरिड लड़की रिलेट कर पाएगी, और जो अनमैरिड है वो आगे फ्यूचर में आपको समझ में आएगा। और उसके बाद से मैंने लिया स्पा। एंड यहाँ पे मेरे कैमरे में कुछ लग गया था, पर ये ब्लर इफेक्ट मुझे काफ़ी ज़्यादा हीरोइन वाली वाइब दे रहा था, तो मैंने ऐसे रैंडमली थोड़ा सा शूट किया। टेंटेना। तो ये है मेरा नया हेयर कलर और मेरा नया लुक। आई होप ये अच्छा लग रहा हो। पता नहीं कैसा लग रहा था, मुझे तो इतना लेट हो रहा था, पापा का बार बार फ़ोन आ रहा था कि शिवू उठ चुका है, तो मुझे जल्दी जल्दी भाग रहा था। मैं फटाफट से कलर करा के भागी। एंड देन उसके बाद से भूख भी बहुत ज़ोर सी लगी थी, क्योंकि हमने दोपहर के बाद लास्ट कुछ नहीं खाया था। इतने में पतिदेव भी आ गए थे, फिर उन्होंने हमें होटल से पिक किया, फिर हम रेस्टोरेंट गए और शिवू की बू भी यहाँ आ गई थी। वो मतलब उसकी बुआ, वो यहीं अहमदाबाद में पढ़ते हैं, तो वो यहाँ शिवू से मिलने आए थे। फिर हम सब ने साथ में बैठ के डिनर किया, थोड़ी गपशप की। शिवू की भी थोड़ी अभी तबीयत सही लग रही थी। मेरी फ़्लाइट कल सुबह 5 बजे की है, तो मुझे 2 बजे निकलना था और अभी बज रहे थे 11 और काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी मैं, लेकिन ठीक है। उसके बाद से तो फिर अभी जाके मायके में रिलैक्स ही करना है। तो बस हम यहाँ पहुँचे खाने के लिए और शिवू भी थोड़ा बेटर लग रहा था, और वो वहाँ के लैंप्स ऐसे खेल रहा था जैसे वो सब कुछ बर्बादी कर देगा। हम मदर्स भी कितने अजीब होते हैं। जब बच्चे शांत होते हैं तो हम डर जाते हैं कि वो शांत क्यों, और जब वो ऐसी ऊट पटांग हरकतें करते हैं तो हम टेंशन लेते हैं कि ये शांत क्यों नहीं है। तो बस ऐसा कुछ करते हुए रात निकली। एंड देन उसके बाद से शिवू ने थोड़ा बहुत लिक्विड लिया, और मैंने मंगाया मंचूरियन और सूप। मुझे थोड़ा चाइनीज़ खाने का मन हो रहा था, और ये पता नहीं कौन सी नई डिश थी जो मंगाया था, इसका नाम भी मुझे नहीं पता। हमने खाया और पेट भरने के बाद शांति लगी। फिर वहाँ पे थोड़ा सा पूल एरिया था, वहाँ पे मैं शिवू को लेके गई ताकि वो थोड़ा सा चिल कर सके। एंड वहाँ पे काफ़ी सारे फिश वगैरह थे, तो उसको देख के शिवू काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था और मज़े में था। उसके बाद वहाँ से मनीषा दी अपने हॉस्टल चली गई और हम सब आ गए रूम पे। होटल में आने के बाद मैंने सोचा कि थोड़ा सा रिलैक्स कर लेती हूँ, पर शिवू महाराज मुझे रिलैक्स करने दे तब ना। लेकिन ठीक है, यहाँ नहीं तो फ्लाइट में आराम कर लूँगी, ये सोच के मैं बैठी थी और बाकी सब सो रहे थे। वैसे भी मेरे पतिदेव को जाना था सूरत कुछ माल की लोडिंग के लिए, तो सब यहाँ पे मस्त मज़े में सो रहे थे। बाकी नेक्स्ट डे की जर्नी कैसी रही वो आप मेरे दूसरे वीडियो में देखना।